यूपी के झांसी जिले के गांव बसोई में एक घर में बारात का इंतजार हो रहा था। 200 बारातियों का खाना बन चुका था और सभी खुश थे, लेकिन कुछ ही मिनट में पूरा माहौल बदल गया। हुआ यूं कि बारात लेकर आ रहे दूल्हे से पहले उसकी दो बीवियां शादी के मंडप में पहुंच गईं और घरातियों के सामने दूल्हे की सारी पोल खोल दी। इसके बाद तो मंडप में हंगामा मच गया, शादी की खुशियां काफूर हो गई। और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अभी जाओ चाहे, क्योंकि ये कार्यक्रम होगा, वो लड़का देख रहे हैं, अभी जाओ। आपको बता दें कि बसोई के रहने वाले विनय कुमार की बेटी दीपा की शादी जालौन के जितेंद्र कुमार के साथ तय हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी विनीता और पूजा नाम की 2 महिलाएं शादी समारोह में पहुंची और बताया कि वो दूल्हा बने जितेंद्र की पहली और दूसरी बीवी हैं। ये सुनकर दुल्हन के घर वालों के पैरों तले जमीन सरक गई। पहली बीवी विनीता का आरोप है कि 10 साल पहले जितेंद्र से उसकी शादी हुई थी, जिसकी 2 बेटियां भी हैं। हमें मालूम चली, विनीता नाम हमारा, और हमें मालूम चली कि तीसरी शादी कर रहे हैं। कौन कर रहा था? जितेंद्र शादी कर रहे थे तीसरी। आपके कौन है वो? हमारे पति है। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी और दूसरी कब हुई? हमारी 2014 में शादी हुई थी, 11 फरवरी को। हाँ, हमारी 2 लड़की हैं, एक लड़की हम रखें, एक लड़की ससुराल में है। दूसरी शादी कब कर ली फिर? इनने कर ली 7 साल बाद। 7 साल बाद। उनके कितने बच्चे हैं? उनकी एक लड़की है। फिर यहाँ क्या कर रहे थे वो? जो तीसरी शादी करने आए थे इधर पे। किस गांव में? बसोई में। फिर आपको कैसे जानकारी है? हमें मालूम चलो सो हम इधर पे आए। तो साथ में रहती हो क्या आप दोनों? नहीं, अलग अलग रहते हैं। बता मालूम पड़ी हमें कि शादी है, तो हम हमारे आ गए। वहीं जितेंद्र की दूसरी बीवी होने का दावा कर रही पूजा ने बताया कि जितेंद्र ने पहली पत्नी विनीता की मौत की बात कहकर उससे दूसरी बार ब्याह रचा लिया था और उससे उसकी एक बेटी है। बाद में उसे मालूम चला कि जितेंद्र शादीशुदा है। हमसे एक शादी की गई थी कि पहली पत्नी मर चुकी है, उसकी एक लड़की है। आपके बच्चे हैं? हमारी एक लड़की है। तो यहाँ पे दूसरी शादी कर रहे थे? यहाँ पे वो तीसरी शादी कर रहे थे बसोई गांव में। आपको सूचना कैसे पता चली? हमें मोहल्ले वालों ने फोन करके बताया, तब हमें जानकारी की। तो एसपी साहब के यहाँ हो रही में हमने एप्लीकेशन दिया कल परसों के दिन। तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जाकर हमने 8 थाने में कहा, तो वहाँ से दरोगा जी बोले हम मिलेंगे नहीं, हम अपने काम से बाहर जा रहे हैं आज, और शाम को आना, शाम को बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पैसे भर दिए गए थे। तो फिर आप लोग कहाँ आ गए? हम लोग फिर आए यहाँ पे मोर थाना से हमें पता चला कि ये बस वो वही समथर थाना के अंडर में पड़ता है। तो इसलिए फिर हम समथर थाना गए वहाँ से। फिर यहाँ से फिर पुलिस ने हमारी सहायता की, तब वो लोग हमें यहाँ लेकर आए, तो हम लोगों ने यहाँ शादी रुकवाई। पुलिस की मदद से हालांकि शादी रोक दी गई। मामले की भनक लगते ही दूल्हा जितेंद्र रास्ते से ही फरार हो गया था। वहीं वधू पक्ष की माने तो जितेंद्र द्वारा पहली बीवी की मौत और दूसरी से तलाक की बात बताकर दीपा से रिश्ता तय किया गया था। जितेंद्र की पत्नी होने का दावा कर रही दोनों महिलाओं के बयान लिए गए और जितेंद्र को बाद में हिरासत में भी ले लिया गया है। शादी से पहले दूल्हे की पोल खुली तो बारात का इंतजार कर रही दुल्हन भी फूट फूट कर रोई। दुल्हन के घर वाले भी उदास हो गए। बारातियों को लेकर जो इंतजाम किए गए थे वो भी धरे के धरे रह गए थे। लड़की वालों को अब दुल्हन की शादी की फिक्र सताने लगी। दुल्हन को उदास और रोता देख दतिया के बड़ौनी निवासी हरचरण के बेटे अनिल से रहा नहीं गया। उसने तुरंत शादी के लिए हामी भर दी। आधी अधूरी तैयारियों के बीच शुक्रवार देर रात 2 बजे अनिल बारात लेकर पहुंच गया। युवक प्राइवेट शिक्षक था। रीति रिवाज के बीच लड़की वालों ने दुल्हन दीपा के संग अनिल की शादी करा दी। ये देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। 7 फेरों के बाद दुल्हन को खुशी खुशी विदा किया गया।